अल्लाह 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 बेटा कबूल। ओ इतने मोटे मोटे आंसू आ गए बिल्ली जैसे जुद के बन जा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। तो 2-3 दिन से मैं व्लॉग्स नहीं बना पा रही थी। क्लिप्स तो मैंने लिए हुए थे लेकिन एडिट नहीं कर पा रही थी। तो मैं आजकल मसरूफ़ थी ज़रा बच्चों के एडमिशन में, क्योंकि मरवा और इब्राहिम आजकल पढ़ रहे थे एक ही स्कूल में और उमामा जो है वो दूसरे स्कूल में प्रीवियस ईयर से जा रही है। और उस स्कूल में की फ़ीसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, लेकिन उमामा वहाँ पे कंसेशन पे पढ़ रही थी। तो अभी एक इशू ये हुआ कि मरवा की क्लास में सारे जो हैं वो बॉयज़ रह गए और सारी की सारी गर्ल्स वहाँ से चली गईं। तो मुझे जो है मरवा का एडमिशन किसी और स्कूल में करना था और इतने दिनों में मैं जॉब से वापस आकर और फिर मुख्तलिफ़ स्कूल्स देख रही थी कि जहाँ पे फ़ीसेस भी मुनासिब हों और एजुकेशन भी मुनासिब हों। और एक्चुअली मेरा दिल ये था कि तीनों बच्चे एक ही स्कूल में जाएँ, लेकिन मुझे ये खौफ था कि क्योंकि उमामा को उन्होंने ऑलरेडी कंसेशन पे रखा हुआ है तो बाकी 2 बच्चों को मुश्किल है कि वो रखें। लेकिन फिर मैंने हिम्मत की और मैं उस स्कूल में गई और मैंने उनसे बात की। पहले तो वो नहीं माने, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब उन्होंने बच्चों का टेस्ट लिया और बच्चों ने टेस्ट क्लियर कर लिया तो उन्होंने जो है कंसेशन दे दी। लेकिन कंसेशन भी में भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा हाई थी फ़ीसेस। लेकिन वही बात है कि इंसान जब हिम्मत करता है तो अल्लाह ताला भी उसके साथ मददगार इंशाअल्लाह ताला ज़रूर हो जाते हैं। तो ये 2-3 दिन के मुख्तलिफ़ क्लिप्स हैं जो मुझे नहीं पता कि मैंने कौन सा सीधा और कौन सा उल्टा लगाया है। खैर आपसे बात करना मकसूद था क्योंकि कुछ दिन जो है वो धूप निकलती रही है और कुछ दिन जो है वो बीच में बारिश होती रही है, तो मिला जुला सा मौसम था। जिस दिन धूप निकली उस दिन तो बड़ी शदीद धूप निकली, क्योंकि एक्चुअल में जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद है, लेकिन बारिशों की वजह से जो है वो मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैंने गर्मी, सर्दी, रोज़े और भूख और थकन इन सारी चीज़ों का सोचा तो फिर ये सारे काम रुक जाएंगे। इसलिए फिर मैं जॉब से वापस आने के बाद मैं अपने ये काम निपटा रही थी। तो जी बुक्स आ गई थी और बुक्स को देखकर बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए। लेकिन अब बुक्स का ही खाली ख़र्चा बुक्स और नोटबुक्स का मिला के जो है वो 21,000, यानी कि समझे कि तकरीबन इस दफ़ा मेरी सारी सैलरी जो है वो बच्चों के स्कूल के फ़ीसेस, एडमिशन्स और इन सारी चीज़ों में ही लग गई है। और अभी बल्कि मैंने स्कूल इंतज़ामिया से थोड़ी सी रिक्वेस्ट की कि आप लोगों को जो एनुअल चार्जेस हैं वो मैं इंशाल्लाह इंस्टॉलमेंट्स में दे दूँगी, क्योंकि अभी रमज़ान भी चल रहा है और आगे ईद भी आने वाली है। मैंने अज़रा मज़ाक बच्चों से कहा कि बच्चों इस दफ़ा आप लोग ईद पे यूनिफॉर्म ही पहनना। तो बच्चों ने मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी जी हमारा अच्छे स्कूल में एडमिशन हो गया है और हमारी फ़ीसेस हो गई हैं और हमारा टेस्ट पास हो गया है, तो यही हमारे लिए ईद है। तो मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप टीचर हैं तो आप फंक्शंस वगैरह में नए कपड़े बनवा लिया करें और आप जो है ना बार बार मुख्तलिफ़ फंक्शन में वही कपड़े पहन लेती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे टक्का बराबर भी जी अम्मी। तो इन बातों से मेरी इज़्ज़त पे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं एक कपड़े जो है वो 2-2, 3-3, 4-4 फंक्शंस में पहन लूँ। मुझे बल्कि खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने अपने बच्चों के लिए कुर्बानी दी। और मुझे उन लोगों पे बहुत हैरत होती है कि वो एक तरफ तो गुर्बत और महंगाई का रोना रोते हैं और फिर दूसरी तरफ जो है जब कोई फंक्शन आता है तो कहते हैं कि हमारे पास कपड़े नहीं हैं, वो कपड़े तो हम पिछले फंक्शन में भी पहन चुके हैं, अब हम दोबारा नहीं पहन सकते। तो ये जो स्टैंडर्ड है ना ये बहुत ही गलत स्टैंडर्ड है। तो खैर यहाँ पे मैं गई अगले दिन यूनिफॉर्म लेने के लिए बच्चों के, और ये भी ज़रूरी था यूनिफॉर्म लेना ताकि बच्चों की क्लासेस स्टार्ट हो जाएँ। तो बिल्कुल भी आजकल रेस्ट का टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि सुबह के टाइम के बाद जो है हम लोग तकरीबन आधा पौना घंटा बाद मैं स्कूल चली जाती हूँ और स्कूल से वापस आकर फिर अपनी ये ड्यूटीज़ हैं और फिर वापस आती हूँ। तो फिर गैस का इशू होता है कि जल्दी जल्दी जो है इफ्तारी बनानी है ताकि गैस ख़त्म ना हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दिन उमामा ने मेरी बड़ी दुआएं ली, क्योंकि मैं जब वापस आई तो अम्मी जी ने जो है वो चने उबाले हुए थे और उमामा जो है वो जल्दी जल्दी कटिंग कर रही थी, अपनी ज़िम्मेदारियों को ये भी महसूस कर रही है। तो दोनों के लिए मेरी बहुत ज़्यादा दुआएं निकली। नाना को टेबल जी जी हे इला होटेल शाम इला ना لا بيت صفا पंच हे ला खुदीर टाइम दा आधे बस थोड़े से और डाल लो बेटा, आधे छोड़ दो ना, ठीक है। अल्लाह अल्लाह बादशाह को है, अल्लाह अल्लाह
मेरी गैर मौजूदगी में कभी भी नहीं देना। अच्छा अल्लाहु अल्लाह अल्लाह बेटा कबूल। चटनियाँ मेल्ट हो गई है ना और दूध भी बॉईल हो गया, बस मैं ठंडा करने के लिए रखती। किसने किसने थैले चढ़ाए हुए हैं? सरों पे थैले चढ़ा के भाग गए हैं बारिश में। ढक्कन लगा दो ना और ये साथ वालों को दे दो, ठीक है? थोड़ी सी और डाल लो ना, बहुत थोड़ी डाली है। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता, बारिश है, ज़रा आहिस्ता आहिस्ता। रोज़े में ये कद्दू भी इतने अच्छे लगते हैं। अल्लाह ताला की नेमतें हैं ना, हम कभी कभी इतनी नाशुक्री कर जाते हैं। क्या हुआ है? आप रख पाओगे ना, रख पाओगे। अभी आप छोटी भी बहुत हो, और दूसरी बात यह है ना, मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। आपने शाम को जल्दी सो जाना है, ठीक है? आपने इशा की नमाज़ अदा करके फ़ौरन सो जाना है। उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना, और आप देखना आपको फ़ौरन से जाग आएगी, ठीक है? ठीक है, एक दिन करके देखो ना, आपको फ़ौरन से जाग आएगी, ठीक है? ओ इतने मोटे मोटे आंसू आ गए बिल्ली जैसे। सदके बन जा, सदके बन जा। आपको पता है अल्लाह ताला को आपके ये आंसू बहुत प्यारे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। आपने अल्लाह के लिए बहाए हैं ना, क्योंकि आप रोज़ा रखना चाहती हो। जा रहे हो नमाज के लिए? शाबाश। क्यों इधर सोए थे? जरूर उठाएंगे क्योंकि मम्मा ये इधर ही सैरी करेंगी। अच्छा, तुम लोग इसीलिए इधर सो गए थे? हाँ, आज नीचे ही सो गए थे कि मम्मा ज़रूर उठाएंगी। इधर ही मम्मा सैरी करती हैं। चलाको बिल्ली। और इब्राहिम क्या गर्मी बनाई हुई है? हाँ सर्दी बनाओ। सर्दी बनाओ।